दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। मोदी ने कहा कि जो 60 साल में कुछ नहीं कर पाए वो 60 दिनों का हिसाब मांग रहे हैं। और शायद लोगों का आश्चर्य होगा कि चुनावी घोषणा पत्र के इतने सारे मुद्दे पहले ही बजट में आ जाएं और उसको लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार हो जाए। 60 दिन में इतना तेजी से चीजें बदलना शुरू हो जाए। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अपनी तारीफ करना नहीं भूले। मोदी ने कहा कि 60 दिन के कामकाज के बाद सरकार का आत्मविश्वास बढ़ा है और आने वाले दिनों में दुनिया में भारत का डंका बजेगा। मोदी यहाँ ये भी बताने से नहीं चुके कि उनके लिए दल नहीं देश बड़ा है। और 60 दिन के अनुभव के बाद विश्वास दिलाता हूं कि हमारी दिशा सही है। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नए नवेले पार्टी के मुखिया अमित शाह ने कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प एक बार फिर दोहराया। नए बॉस अमित शाह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उन राज्यों में कमल खिलाना है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। शाह के निशाने पर वो 4 राज्य थे जहां विधानसभा चुनाव होने हैं: हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड। 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है: जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार चारों राज्यों में बनाए। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर कांग्रेस बिफर गई है। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर एक साथ हमला बोल दिया। कांग्रेस ने घमंड और अहम में चूर बीजेपी के नेताओं को ललकारते हुए कहा कि 3 महीने पुरानी सरकार देश की रगों में बसने वाली कांग्रेस को खत्म करने का सपना न देखे। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की जमकर तारीफ की है। आज तक के साथ बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें मोदी जी के भरोसे का साथ मिला है, चाहे वो अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में उतरने की बात हो या फिर कैबिनेट में जगह देने की बात। स्मृति ने कहा कि जब जब वो विवादों में घिरे, मोदी ने ढाल बनकर उनका साथ दिया। Everybody was very celebratory of the fact that I became a minister. The high point in my life was when he called me Choti Behan. If you take away my ministership, I'd give it up any day. But I'd keep that blessing of his forever. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सांप्रदायिकता पर एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। राहुल ने आरोप लगाया कि यूपी में सांप्रदायिक झड़प के हालात जानबूझकर पैदा किए गए। ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने की ये राजनीति गरीबों को बांटने की सोची समझी रणनीति है ताकि इसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों से साफ इनकार किया है। उनके मुताबिक सरकार बनाने के बारे में फैसला एलजी को लेना है, न कि बीजेपी को। जैसे हमने बात पहले भी कहा और बात आज भी मैं कह रहा हूँ, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं। उनको लगता है चुनाव होने चाहिए, पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। उनको लगता है कि सरकार बननी चाहिए, तो उनको ऑप्शन खोजने होंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। विकासपुरी में पार्टी ने रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन किया, जहां बहनों से राखी बंधवाने से ज्यादा उनके वोट का लालच था। हालांकि इस आयोजन पर उस वक्त उंगली उठी जब वहां पार्टी की तरफ से गिफ्ट कूपन बांटे गए, यानी पार्टी इसी बहाने दिल्ली की बहनों को अपने पाले में करना चाहती है। अमर सिंह और मुलायम सिंह की फिर से बढ़ती नजदीकियों की चर्चा पूरे यूपी में है। अमर सिंह समाजवादी लगने लगे हैं। पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने एटा के कार्यक्रम में अमर सिंह के सवाल पर कहा कि पार्टी समाजवादियों और अच्छे लोगों को दल से जोड़ना चाहती है, जिससे पार्टी और मजबूत हो। और जितने अच्छे लोग हैं, समाजवादी लोग, अच्छे विचारों वाले लोग, जिससे पार्टी मजबूत हो, उनको जोड़े। देश के बड़े शहरों में जानलेवा वायरस इबोला से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। देश के सभी बड़े हवाई अड्डों को अफ्रीकी मुल्क से आने वाले मुसाफिरों पर खास नजर रखने की हिदायत दी गई है। मुंबई के अस्पतालों में इबोला संक्रमित मरीज के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। वहीं सिलिकॉन सिटी बेंगलोर में भी इबोला के खतरों से निपटने की पूरी तैयारी चल रही है। यहाँ भी अस्पतालों में अलग वार्ड और अलग चेकअप केबिन बनाए जा रहे हैं। कोलकाता भी इबोला के खतरे के लिए तैयार हो रहा है। इबोला वायरस ने अफ्रीका के कुछ देशों नाइजीरिया, सिएरा लियोन, लाइबेरिया और गुयना में महामारी का रूप ले लिया है। इससे अब तक करीब 961 जाने जा चुकी हैं। इबोला बाकी देशों में भी फैलता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई के रास्ते इबोला भारत आ सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पड़ोसी देश भारत से खराब संबंधों पर दुख जताया है। शरीफ ने कहा कि अब दोनों के बीच रिश्ते सुधारने और मजबूत करने का समय आ गया है। शरीफ ने यह भी कहा कि यह अफसोस की बात है कि
कि उनके देश ने पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर नहीं रखे। शरीफ ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि अब अच्छे संबंध बनाने का समय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विदेश सचिवों की बैठक इस दिशा में सहायक होगी। दिल्ली के खजूरी खास में देवर ने भाभी की गला घोटकर हत्या कर दी। प्रॉपर्टी विवाद को हत्या की मुख्य वजह बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दिल्ली के एक मॉल में एक युवक को बंदूक की बट से मारकर घायल कर दिया गया। मॉल के डिस्कोथेक में 2 गुटों में कहास होने के बाद जमकर हाथापाई हुई, जिसमें एक युवक जख्मी हो गया। मामले का खुलासा सीसीटीवी के जरिए हुआ। पुलिस आरोपियों को तलाश रही है। दिल्ली के हौज खास के बाहर लोगों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने एक बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बिल्डर ने झांसा देकर लोगों के करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बागपत में बीएसएफ के जवान ने 2 साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी का पत्नी के साथ 2 साल से तलाक का विवाद चल रहा था। अवैध संबंधों को हत्या की मुख्य वजह बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक महिला को पीटने के बाद जबरन जहर खिलाने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला की शादी एक शख्स से तय होने के बाद टूट गई थी, लेकिन उस शख्स ने महिला का पीछा नहीं छोड़ा और उसे बार बार शादी करने के लिए परेशान करता रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गुड़गांव पुलिस ने लोगों को करोड़ों का चूना लगाने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को जज बताकर हुडा में प्लांट आवंटन के नाम पर पैसे अटता था। ये शख्स लड़कियों को झांसा देकर उनका आपत्तिजनक वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल भी करता था। पुलिस ने आरोपी को हिसार से गिरफ्तार किया। पंजाब में एक महिला हॉकी खिलाड़ी ने खुदकुशी कर ली। आर्थिक तंगी को खुदकुशी की वजह बताया जा रहा है। साथ ही खिलाड़ियों ने पंजाब सरकार पर हॉकी खिलाड़ी से बेरुखी का आरोप लगाया है। बिहार के सीतामढ़ी जेल में पुलिस और कैदियों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। सीतामढ़ी के डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। शनिवार रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल जाकर जसवंत सिंह की सेहत का हाल जाना। मोदी ने अस्पताल के अधिकारियों से कहा कि हमें जसवंत सिंह सकुशल चाहिए, कितने दिन में वो ठीक हो जाएंगे। जसवंत सिंह गुरुवार रात घर पर ही गिर पड़े थे। इसकी वजह से उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई थी। जसवंत सिंह कोमा में है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। नदियों की तेज बहाव की वजह से किनारे कटते जा रहे हैं। नदी की कटान की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। नदियों की कटान की रफ्तार को देखते हुए गांव वालों ने अपने मकान खाली कर दिए हैं। नदियों के कहर से लोगों का घर मकान के साथ साथ खेत भी छिन गए हैं। हजारों लोग सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हैं। जनता परेशान है और प्रशासन सोया है। गुजरात के कच्छ में नर्मदा नदी की पाइपलाइन टूट जाने की वजह से पानी बर्बाद हो रहा है, जिसकी वजह से अगले 24 घंटे तक पानी की सप्लाई पर असर पड़ेगा। नगर निगम के मुताबिक 2 दिनों तक शहर को पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। साथ ही कल कारखानों को भी पानी की सप्लाई बंद रहेगी। एक कंटेनर के नर्मदा की पाइपलाइन से टकराने की वजह से ये पाइप टूट गई थी। पाइपलाइन को दुरुस्त करने में 2 दिनों का वक्त लगेगा। मुंबई में जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर हुए गड्ढों ने गणपति उत्सव की तैयारियों में जुटे मंडलों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि गड्ढों की वजह से बापा की मूर्ति लाने में मंडलों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसको देखते हुए मंडलों ने इन गड्ढों को भरने के लिए बीएमसी को एक चिट्ठी लिखी है। साथ ही 3000 गड्ढों की एक लिस्ट भी बीएमसी को सौंपी है। नवी मुंबई में दही हांडी की प्रैक्टिस के दौरान गिरने की वजह से 12 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। रविवार को 12 साल का किरण तलेकारी अपने दोस्तों के साथ दही हांडी की प्रैक्टिस कर रहा था। ह्यूमन चेन बनाने के दौरान ऊंचाई से गिरने की वजह से किरण को अंदरूनी चोट आई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। झारखंड के नक्सलग्रस्त जिले पलामू में नक्सलियों के अलग अलग गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है। बताया जाता है कि इसी खूनी लड़ाई में बीती रात भाकपा माओवादियों ने टीपीसी संगठन के 1.5 दर्जन से ज्यादा सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराया है। दरअसल 1 साल पहले लातेहार से सटे चतरा जिले में टीपीसी ने 1 दर्जन माओवादियों को मुठभेड़ के बाद अगवा कर उनकी हत्या कर दी थी। बीती रात की घटना इसी का बदला थी। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर मुसाफिरों की भारी भीड़ दिखी। बहनों से राखी बंधवाने अपने अपने घरों को लौट रहे भाइयों को बस वालों ने भीड़ का फायदा उठाकर जमकर लूटा। भीड़ इतनी थी कि बस की छतों पर जगह नहीं मिल पा रही थी।
जो टिकट 150 की है वो टिकट 450 रुपए में बिक रहा था। राखी मनाने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करने से भी परहेज नहीं कर रहे थे। आज रक्षाबंधन है, लेकिन कानपुर में एक भाई अपनी लापता बहन के लिए गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पूरे परिवार के साथ ये भाई धरने पर बैठा है। बहन ससुराल से 2 महीने से गायब है, लेकिन ना ससुराल वाले कुछ बता रहे हैं और ना ही पुलिस बहन को तलाश कर रही है। भाई के बार-बार गुहार के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। वैसे भी यूपी पुलिस घटना या वारदात के बाद ही जगती है। भाई देश की हिफाजत करते हुए 1971 की लड़ाई में शहीद हो गया, लेकिन बहन आज भी उसके इमारत पर आकर राखी बांधती है। जालंधर की अमृतपाल कौर पिछले 42 सालों से अपने भाई शहीद कंवलजीत के स्मारक को राखी बांधती आई है। भाई बहन के अटूट प्यार के पावन त्योहार रक्षाबंधन पर अमृतपाल इंडो पाक बॉर्डर जाकर भाई को राखी बांधती है। इस दिन बीएसएफ के जवानों को भी रहता है अमृतपाल का इंतजार। एक बहन ऐसी भी है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। अमरोहा की मानवती ने अपने भाई को अपना लिवर दान दे दिया। लिवर दान के बाद उसकी मौत हो गई। 4 भाइयों की इकलौती बहन मानवती ने अपने बड़े भाई की जान बचाने की खातिर खुद ही मौत को गले लगा लिया। जोधपुर की 3 बहनों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 71 फीट लंबी राखी बनाई है। इसको बनाने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा। इस राखी पर करीब 50,000 की लागत आई है और ये राखी मोती, जरी, कोटा, तारों से जड़ी है। रक्षाबंधन के मौके पर वडोदरा कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई पर अनोखे ढंग से विरोध जताया। वडोदरा कांग्रेस की महिला मोर्चा ने नरेंद्र मोदी को टमाटर की राखी भेजी। महिलाओं का कहना है कि मोदी जी ने कहा था कि बहनों की मदद करना है हमारा फर्ज। दिल्ली में ब्राइडल फैशन वीक का दूसरा दिन भी बहुत खास रहा। फैशन इंडस्ट्री के 2 बड़े डिजाइनर्स ने कलेक्शन शोकेस किए और दोनों शानदार रहे। दूसरे दिन का पहला शो रहा आशिमा लीना के नाम। इस डिजाइनर जोड़ी ने बहुत ही शानदार कलेक्शन पेश किया, जिसमें गोल्डन और लाल का कॉम्बिनेशन ज्यादा देखने को मिला। लहंगे और साड़ियों में ये मॉडल्स किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। इनके शो की खासियत रही बैकग्राउंड म्यूजिक, जिस पर ट्रेडिशनल गानों की छाप थी। इस शो के शो स्टॉपर ने शो में जान डाल दी। सुपर मॉडल उज्ज्वला राउत इंडियन अटायर में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दिल्ली के वसंत कुंज के एक मॉल में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने एक फ्लैश मॉब किया। इन बच्चों का मकसद लोगों को अंगदान के लिए जागरूक करना था। दिल्ली में 15 अगस्त के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इंडिया गेट में 5 बल्लियों से फेसिंग का काम शुरू हो गया है। साथ ही इंडिया गेट के पास जमा गंदे पानी को निकाला जा रहा है। लाल किले के पास पड़ने वाले रेलवे पुल पर रंगाई का काम चल रहा है। लाल किले के ठीक सामने मंदिर में भी पुताई का काम शुरू हो गया है। साथ ही यहाँ भारी तादाद में पुलिस बल भी तैनात है। दिल्ली में यमुना को बचाने के लिए अनोखी पहल की जा रही है। गंगा की तर्ज पर अब यमुना की भी आरती होगी। स्थानीय लोग मिलकर रोजाना आरती करेंगे ताकि यमुना नदी को उसका खोया सम्मान लौटाया जा सके और गंदगी से उसकी रक्षा की जा सके। बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा और पीवी सिंधु ने मोदी सरकार से स्पष्ट और पारदर्शी खेल नीति की मांग की है। राष्ट्रमंडल खेल से लौटी बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा ने आज तक से बातचीत में कहा कि उन्हें मिलने वाले पैसे में सिर्फ आधा ही मिला है। ज्वाला गुट्टा ने सचिन तेंदुलकर से फरियाद की है कि संसद में जाकर बेहतर खेल नीति बनाने में सरकार की मदद करें। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने भी कहा है कि जीतने पर होती है पुरस्कारों की घोषणा, लेकिन तुरंत नहीं किया जाता है नकद भुगतान। स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल ने कहा है कि खेल के लिए अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है पैसा, जबकि पैसे की वापसी की प्रक्रिया बेहद लंबी है। करीना कपूर खान ने कहा है कि सरकार सैफ से पद्मश्री वापस नहीं लेगी। कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि मुंबई के एक रेस्तरां में मारपीट के मामले में आरोप साबित होने के बाद सैफ से पद्मश्री अवार्ड छिन सकता है। करीना कपूर मुंबई में अपनी आने वाली फिल्म सिंघम रिटर्न्स के प्रमोशन के मौके पर स्टार कास्ट के साथ मौजूद थी। समाजसेवी अन्ना हजारे जल्द ही रुपहले पर्दे पर नजर आने वाले हैं। अन्ना हजारे के जीवन पर बनने वाली मराठी फिल्म आंदोलन से लोग अन्ना के बारे में बेहतर ढंग से जान पाएंगे। फिल्म के निर्माता बाबू भोयर ने कहा है कि ये फिल्म दूसरी फिल्मों से हटकर होगी।